लद्दाख के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 22 मार्च को लेह पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने अपने स्वागत को लेकर एक खास अपील की है। एक निजी वीडियो संदेश में वांगचुक ने लोगों से कहा है कि उनके आगमन पर बड़े जश्न और समारोह से परहेज किया जाए। उन्होंने हाल ही में आंदोलन से जुड़े 5 लोगों की मौत का जिक्र करते हुए सभी से संयम और एकजुटता बनाए रखने की अपील की। वांगचुक ने कहा कि इस समय जरूरत है शांतिपूर्ण और रचनात्मक सोच की, ताकि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सार्थक संवाद जारी रह सके। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे वैकल्पिक कदम उठाए जा सकते हैं। जम्मू आज एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई है, जहां शहर को योग, प्राकृतिक चिकित्सा और ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। वैश्विक योग संस्थान और वर्ल्ड योग इंस्टीट्यूट ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की घोषणा की है, जिसमें भारत और विदेशों के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल हैं। इस पहल का नेतृत्व योग गुरु डॉक्टर करण जी कर रहे हैं, जो लंबे समय से विश्व भर में योग के जरिए मानवता की सेवा कर रहे हैं। बताया गया कि नासा से जुड़े वैज्ञानिकों और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के साथ मिलकर नई तकनीक और हिमालयी प्राकृतिक तत्वों का समन्वय किया जाएगा। इसका उद्देश्य कैंसर, किडनी और लिवर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को राहत देना है। जम्मू यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान के सिलेबस में मोहम्मद अली जिन्ना को शामिल किए जाने के खिलाफ एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। छात्र संगठन का कहना है कि इस फैसले से छात्रों के बीच गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। एबीवीपी ने साफ किया है कि वे इस मुद्दे पर अपना आधिकारिक रुख और मांगे प्रशासन के सामने रखेगी। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सिलेबस में बदलाव की मांग करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की अपील की। अब सभी की नजरें यूनिवर्सिटी प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। जम्मू में शिवसेना ने फिल्म सिटी और 24 आवर्स की डुग्गर चैनल की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर प्रतिभा और रचनात्मकता से भरपूर है, लेकिन कलाकारों को आज भी सही मंच नहीं मिल पा रहा। उन्होंने मांग की कि जम्मू में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाई जाए, जिससे युवाओं को रोजगार और पहचान मिल सके। साथ ही दूरदर्शन जम्मू की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए 24/7 डुग्गर चैनल शुरू करने की भी अपील की गई। सामा जिले के विजयपुर के रहने वाले साई ओम महाजन ने साइकिल रेस में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान हासिल किया है। दिल्ली के नोएडा में CFI द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में साई ओम ने 23 किलोमीटर का सफर महज 44 मिनट में पूरा किया, वो भी बारिश जैसी कठिन परिस्थितियों में। मेडल और सर्टिफिकेट जीतकर उन्होंने अपने माता पिता, सांबा और पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। साई ओम का सपना है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करें और गोल्ड मेडल जीतें। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया और युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों में आगे बढ़ने की अपील की। देश में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने प्रति लीटर 2 से ₹2.30 तक दाम बढ़ाए हैं, जो 20 मार्च 2026 से लागू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के चलते वैश्विक ईंधन बाजार प्रभावित हुआ है, जिसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार को सख्त चेतावनी दी है। संयुक्त कार्यवाही समिति ने कहा है कि अगर 2.5 दिन के वेतन का मुद्दा जल्द हल नहीं किया गया तो 24 और 25 मार्च को सभी नॉन गैजेटेड स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारियों ने साफ किया है कि इस स्थिति के लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। ये फैसला जम्मू और कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन की हुई बैठक में लिया गया। बैठक में कोर कमेटी और GM से जम्मू के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। अब इस मुद्दे पर सरकार के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हैं। बाबा अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड जल्द ही यात्रा और एडवांस पंजीकरण की तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसकी घोषणा इसी महीने के अंत तक होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार यात्रा के लिए पंजीकरण अप्रैल से शुरू होगा। वहीं पहलगाम और बालटाल मार्गों पर बर्फ हटाने का काम मई महीने में शुरू किया जाएगा। सरकार ने 2026-27 के बजट में यात्रा प्रबंधन के लिए 180 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इसमें मार्गों के विस्तार, मरम्मत, सुरक्षा रेलिंग और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। फिल्म धुरंधर 2 को लेकर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना का बड़ा बयान सामने आया है। खटाना ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को सच्चाई जरूर बताई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाना चाहिए जिससे समाज में विभाजन की सोच पैदा हो। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि फिल्मों और शिक्षा के माध्यम से युवाओं में एकता और राष्ट्रहित की भावना को मजबूत करना जरूरी है। सोनम वांगचुक की NSA के तहत हुई हिरासत को केंद्र सरकार द्वारा रद्द किए जाने पर बड़ा बयान सामने लाया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये पहल दर्शाती है कि केंद्र सरकार ने हमेशा लद्दाख के हितों को प्राथमिकता दी है। गुप्ता ने भरोसा जताया कि ऐसे फैसले क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करेंगे।
इस घटनाक्रम के बाद अब लद्दाख की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।